क्योंकि कार्बन के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, लिंक बनाता है, ठीक है, जिस सबसे ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करता है। तो हमारे नेचर में कार्बन की परसेंटेज कम होने के बावजूद भी वो क्या है, स्टार्टिंग से बताना है, सीधा नोमेनक्लेचर स्टार्ट करना है। आदर्श ने दिया है, आदर्श ने दिया तो था वैसे ही, ठीक ठीक बात। जरा बताओ भाई, सीधा नोमेनक्लेचर पढ़ना है या स्टार्टिंग से पढ़ना है, जल्दी बता दो एक बार। नॉमेनक्लेचर। मैम स्टार्टिंग में। ऐसा तो होगा नहीं कि तुम लोगों ने पहले पढ़ा नहीं होगा, पढ़ा तो होगा ही, ठीक है। कार्बन जो है वो सबसे, चलो स्टार्टिंग से थोड़ा पार्ट ही है, सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में बताना है। कार्बन जो है बच्चे वो क्या है, एक 0.03% ही हमारे अर्थ में मिलता है, लेकिन उसके बहुत सारे कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है, टेट्रावेलेंसी और कैटिनेशन प्रॉपर्टी के बारे में पता है। टेट्रावेलेंसी मींस क्या करता है, वो अपने 4 बॉन्ड बनाता है ना, टेट्रावेलेंसी है उसकी, या तो 4 लेगा या तो फिर 4 दे देगा, दोनों नहीं कर सकता है तो वो क्या करता है, अपने शेयरिंग करता है 4 बॉन्ड, ठीक है। तो वो क्या प्रॉपर्टी है इसकी, टेट्रावेलेंसी। और कैटिनेशन मींस कार्बन कार्बन के साथ लिंक बनाता है, कैसी प्रॉपर्टी है इसकी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कार्बन की कार्बन के साथ लिंक बनाने की। तो इन दो प्रॉपर्टीज की वजह से वो ऐसे और किसी के पास भी नहीं है ये दो प्रॉपर्टी, इसलिए ये क्या करता है। सल्फर भी 4 बॉन्ड बना सकता है। सल्फर कैसे गई, बना सकता है, सल्फर तो 6 भी बना सकता है, लेकिन उसके पास कैटिनेशन प्रॉपर्टी नहीं होगी। सिलिकॉन की बात कर रहे होंगे आप। सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है, अगर आप सिलिकॉन की बात करेंगे तो उसकी वो बॉन्ड छोटा नहीं, कार्बन जो है छोटा है, ठीक है, और वो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, कैटिनेशन, मतलब एक के साथ एक नहीं बना सकता है। सिलिकॉन जो है वो 2 से 10 तक का ही बना सकता है, उसके आगे और बॉन्ड फॉर्म, कैटिनेशन प्रॉपर्टी उसकी ज्यादा लंबी लार्ज चेन नहीं बना सकता। क्लियर है ये बात, ठीक है भाई। अब स्टार्टिंग का स्टार्ट जो है वो क्या आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है, हाइब्रिडाइजेशन, और फटाफट से इन सबको समझ लो एक बारी में, उसके बाद फटाफट से नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन मींस ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन बता, हाँ वो सब तुमने उसमें पढ़ा होगा। ये बताओ मुझे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस वाले की मीथेन की, इसमें कार्बन की sp3, इसकी क्या है, sp2। इस कार्बन की क्या होगी, sp2। क्लियर है ये बात। इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, कैलकुलेट करना आता है। इसमें सिग्मा बॉन्ड बताओ और पाई बॉन्ड बताओ कितने हैं। सिग्मा बॉन्ड एक कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड एक ही होता है। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। सपोज ये पी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे, या फिर पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल भी हेड टू हेड ओवरलैप होगा, तो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और अगर ये साइड बाय साइड पी ऑर्बिटल वो जो होते हैं बॉन्ड बनाते हैं, तो कौन सा ऑर्बिटल होता है, पाई, और पाई होता है, ठीक है, पाई बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है। और सिग्मा बॉन्ड एक उसमें एक ही बनेगा। सपोज यहाँ पे सी एस सी ये डबल बॉन्ड है, तो इन दोनों में से सिर्फ एक ही होगा, एक ही बार हेड टू हेड ओवरलैप होगा, दूसरी बार नहीं हो सकता। दूसरी बार कैसा होगा, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगी। क्लियर है ये बात, हेड टू हेड ओवरलैप पता नहीं क्या कह रहा है यार दश, इसकी तो मैं बात ही नहीं देखने वाली, ये हमेशा ही डिस्टर्ब करता है क्लास के अंदर। माइक ऑन करके बात नहीं कर सकता है और फालतू की बातें करता है, कमेंट में समझ नहीं आती है। बोलो भाई, हेड टू हेड ओवरलैप अगर होगा तो कैसा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। मैम सिग्मा। और अगर साइड, और इसमें मुझे सिग्मा बॉन्ड बता सकते हो क्या आप कितने हैं, क्या आपको निकालना आता है, 5। सिग्मा कितने हैं, नहीं, आप सिग्मा बॉन्ड के लिए आप इस हाइड्रोजन को कैलकुलेट करना भूल रहे हैं। ये हाइड्रोजन भी, ये और ये इस तरीके की ओवरलैपिंग हो रही है। आप काउंट करो कितने हैं सिग्मा बॉन्ड आप। मैम 12 सिग्मा बॉन्ड। क्योंकि मैंने तो ये स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाया है, मैंने इसको नहीं देखा अभी, आप खुद बताओ कितने होंगे, ठीक है। मैम 15। अरे हो सकता है आप ठीक हो जो बोल रहे हैं 15 17, मैंने भी कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि मैंने तो ये रैंडम एक स्ट्रक्चर बनाया है ना, H और H। अब बताओ, एक
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 सिग्मा बॉन्ड, यस। और एक है इसमें पाई बॉन्ड। क्लियर हो गई बात? यस यस मैम। मैम। चलो भाई, चलो ये सब पढ़ लेना अपने आप कि इसका कहाँ कहाँ यूज है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बायोलॉजी में, पेट्रोलियम में, हमारी जो बॉडी के अंदर जितने प्रोटीन वगैरह होते हैं, फर्टिलाइजर, इन सब में किसका यूज होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज होता है। कार्बन की जो होती है वो क्या, टेट्रावैलेंसी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और इसलिए क्या करता है, ये सबसे ज्यादा लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड जो इसमें पाए जाते हैं। और कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है, कार्बन के चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो चार वो शेयर कर लेता है, ठीक है। इसमें देखो 2 पाई और एक ही सिग्मा, जब 3 बॉन्ड आपस में है तो क्या होगा? एक सिग्मा होगा। आदर्श आप पूछो बच्चे, माइक ऑन करके पूछो, मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्या रिवाइज करवाऊं? अभी तो चैप्टर स्टार्ट हुआ है, क्या रिवाइज करवाऊं? बताओ, चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ है, कहता रिवाइज करवा दो, क्या रिवाइज करवाऊं? हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन दिस? क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो बच्चे? अगर आप कर सकते हो तो इसका पहले आप बनाओगे स्ट्रक्चर ओपन, मतलब इसको पूरा अच्छे से एक्सपेंडेड फॉर्म बनाओगे इसकी, ठीक है। अब इसके आप कैलकुलेट करो सिग्मा। आदर्श जल्दी से कैलकुलेट करो सिग्मा बॉन्ड इसके और पाई बॉन्ड। पवन, कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें? मैम 8। 8? कैसे? मैम 1 9। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैम के तो 10 निकल कर आ गए भाई, तुम 8 और 9 कहाँ, किसको भूल गए? यस मैम 10। यस मैम 10 है। इन 3 में से एक को करेंगे, इन 2 में से भी एक को लेंगे, जो बाकी के बचे हुए रहेंगे इन 3 के अलावा, मतलब इन 3 में एक तो होगा सिग्मा और बाकी कौन से होंगे? पाई बॉन्ड। पाई। तो इसमें हो गए 2 पाई और 10 सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है बात? कभी कभी इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में। मैम पाई बॉन्ड किसको लेंगे? ये वाले 3 बॉन्ड में से एक तो होगा सिग्मा और बाकी के बचे हुए कौन से होंगे? पाई। क्लियर है ये बात? जैसे कि मैंने अभी बताया कि जब आपके पास ज्यादा बॉन्ड बन रहे हैं तो एक ही बार साइड हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। पी और बाइटल की एक ही बार हेड टू हेड होगी, बाकी के जो बचे हुए बॉन्ड हैं वो कैसे ओवरलैप हो रहे होंगे? साइड बाय साइड। तो उनको साइड टू बोलते हैं पाई और पाई बॉन्डिंग, ठीक है। क्लियर हो गई बात? यस मैम। हाँ, अब आ जाओ इसके बी पार्ट में। अब बताओ उसमें कितने सिग्मा और कितने पाई? मैम पहले वाले में 9 3 सिग्मा पाई होंगे 2 ना? पाई। क्या बच्चे, क्या क्या पहले वाले में क्या? मैम 3 पाई होंगे ना पहले वाले में? 3 क्यों होंगे? हाँ 3 3 जी 3 पाई। हाँ वो अब इसमें बताओ जल्दी से। 3 पाई होंगे बच्चे, 2 इधर है और एक ये पाई, 3 पाई हो गए। वेरी गुड। हम 9 मैम सिग्मा 8 बॉन्ड है। सिग्मा। कितने सिग्मा बॉन्ड है? 9 सिग्मा 2 पाई है। यस मैम 9 सिग्मा। आदर्श 9 है सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड है। क्लियर भाई? सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालना आ गया। आप फटाफट से हाइब्रिडाइजेशन और देख लो। हाइब्रिडाइजेशन में जहां 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, जहां पर 3 सिग्मा होंगे वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा, जहां पर 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे वो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की शेप होती है टेट्राहेड्रल, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। sp2 की होती है ट्राइगोनल और sp की होती है लीनियर शेप। क्लियर है? अब मैं आपको कंपाउंड बताऊंगी, उसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पूछूंगी, आपको पता होनी चाहिए। जहां पर 4 सिग्मा बॉन्ड है sp3, जहां पर 3 सिग्मा है sp2, जहां पे 2 सिग्मा है वहां sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हो गई ये बात? यस। फर्स्ट वाले में बताओ क्या हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी कार्बन की? HCl। क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी? 3 3 sp3 टेट्रावैलेंट। टेट्रावेलेंट नहीं, टेट्राहेड्रल सॉरी शेप। मैम। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और टेट्राहेड्रल है। क्लियर हो गई बात भाई? अब ये वाला बताओ, इसका पहले तो स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे वो देखो। ये वाला सी लिया, ठीक है, इस पे O है यानी कि डबल बॉन्ड O।
ये CH3 लिखा है ब्रैकेट में, यानी कि एक CH3 इसके पास इस तरफ और एक CH3 इसके पास इस तरफ, इस तरीके से इसका ये स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर है ये बात? इस कार्बन का आपको बताना है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। ट्रायंगुलर और प्लेनर? ना हाइब्रिडाइजेशन पूछ रही हूँ मैं, शेप नहीं पूछ रही हूँ, हाइब्रिडाइजेशन बताओ। मतलब sp3 sp2 क्या, कितने सिग्मा बॉन्ड है इसके पास? इस Ma'am, सिग्मा की, 3. इस कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp2। क्लियर है ये बात? यस। Yes, और ma'am. शेप पता है ट्राइगोनल, अगर पूछ ली जाए तो। क्लियर है? हटा दिया मैंने, ये नोट्स में भी नहीं आएगा, क्या पता पीछे दिया हो। CH3CN कैसे लिखोगे? CH3CN, CN के साथ, अच्छा कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। आपने देखा था ना, मैंने ये C के साथ डबल बॉन्ड O दिया था, सिंगल नहीं दिया। CH3 और फिर CH3 बनाया है, इस कार्बन को 4 बॉन्ड मिले। सेम इसी तरीके से कार्बन जो है नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाता है, और ये CH3 तो इस कार्बन के पूरे 4 बॉन्ड पूरे हो गए, है ना? अब मुझे बताओ इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp। वेरी गुड। क्लियर है ये बात सबको? sp निकल कर आ रही है सब बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, वन इस साइड वन इस साइड। हाइब्रिडाइजेशन sp, शेप लीनियर। Linear. क्लियर है ये बात सबको? नेक्स्ट Yes. डी ऑप्शन देखो, CO, ठीक है, H और एक तरफ NH2। किसी को कोई डाउट शेप बनाने में? अगर ये यहां से निकल के आपको ये बनाना पड़ेगा, पता भी पता करोगे तो आप बना लोगे भाई? किसी को कोई डाउट कि ये इधर CH3 कैसे लिया या क्यों हो रहा है? ये C था इसके पास 2 O2 में, तो इसके डबल बॉन्ड में लगता है O। नाइट्रोजन NH2 था, यहाँ सिर्फ N था। जो नाइट्रोजन होता है वो 3 बॉन्ड बनाता है, तो ऑलरेडी नाइट्रोजन के पास 2 तो थे और एक ही यहाँ से ले गया। क्लियर है? नाइट्रोजन के C के साथ एक ही बॉन्ड बना, यहाँ पे NH2। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। यस, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ गई सब बच्चों के लिए। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट डी ऑप्शन ई को कैसे करोगे? ई में सब कुछ गिवन है, आपको निकालनी किस कार्बन के लिए आपको बताया जाएगा। C ट्रिपल बॉन्ड N, इस कार्बन की और इस कार्बन की, इसका चारों कार्बनों की बताओगे। 1 2 3 4। 1 कार्बन की क्या है हाइब्रिडाइजेशन? sp। 2 कार्बन की को क्या है? sp2। sp2. थर्ड कार्बन की sp2. sp2। 1 2 कितने नहीं, हाँ 1 2 3 3 है ना इसके पास बॉन्ड। हाइड्रोजन को मत भूल जाना भाई, हाइड्रोजन भी है इसके साथ ऐसे लगा हुआ। क्लियर है? sp2 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड sp2। इस वाले कार्बन की क्या है हाइब्रिडाइजेशन? फोर्थ नंबर वाले। sp3. क्लियर है? सब बच्चों को हाइब्रिडाइजेशन निकालना आया? कोई अभी जो कोई है तो पूछ लो भाई। नहीं, 2 पाई बॉन्ड होते हैं, 1 सिग्मा बॉन्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड में। आदर्श की मदद सारे बच्चे करने में लगे रहते हैं, पर इस लड़के को पढ़ना नहीं है। कोई जवाब नहीं देगा भाई कमेंट में इसका, मैं ही दूंगी जब मैं देख लूंगी तो। मैम, ट्रिपल बॉन्ड में 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में हर उसमें एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा, बाकी के जो बचे हुए बॉन्ड होंगे वो पाई होंगे। क्लियर है? ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में किसी को डाउट है? No, Clear? ma'am. चलो, हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो गया हो, और इसमें बता दोगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन, इसकी क्लियर है सबकी? sp sp3 sp2 है ना, यही है ना भाई? यही आ रहा है सबका। शेप भी बता दोगे sp2 वाली की ट्रायंगल, और sp की लीनियर, और sp3 की टेट्राहेड्रल। नोमेनक्लेचर स्टार्ट करें। हाँ या ना तो बता दो। Yes. नोमेनक्लेचर में सबसे पहले अगर आपके पास नोमेनक्लेचर में कोई अगर चेन है तो उसका जो नाम होगा, एक आगे से लगा होगा प्रीफिक्स, बीच में होगी उसका रूट नेम, ठीक है,
और पीछे से लगता है सफिक्स। क्लियर है ये बात? एक होगा प्रीफिक्स, एक उसमें आगे से रूट और एक सफिक्स। आपकी बुक में एक चार्ट है 337 पेज नंबर पे बना हुआ, वो आपको पता होना चाहिए कि कब किसको प्रीफिक्स की में क्या नाम लेना है फंक्शनल ग्रुप के लिए। अभी तो वैसे नहीं है आपका फंक्शनल ग्रुप का कोई भी काम, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा। OH को ओल बोलते हैं, CHO ग्रुप को अल बोलते हैं, है ना? पढ़ा था ना भाई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. 10th का तो हाँ, 10th का तो मैं भूल जाती हूँ क्योंकि तुम भी भूल गए होंगे। तो अभी जो आपकी बुक में है ये पेज जो येलो कलर से रंगा हुआ है, इसको एक बार देख लेना। ठीक है, उससे पहले मैं आपको नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स बता दूं। अगर आपकी चेन में एक कार्बन है, अगर आपके पास चेन है एक कार्बन, मतलब ये CH4 इस तरीके से लिखा है, एक कार्बन है, इसका नाम क्या होगा? मीथेन। क्या नाम होगा इसका? मीथेन। एक कार्बन के लिए मिथ, 2 कार्बन है तो इथ, Ethane. 3 कार्बन होंगे तो प्रॉप, 4 कार्बन हो गए तो Bute. और पैन। 5 कार्बन हो गए तो पैन। पैन, 6 हो गए तो हेक्स। क्लियर है? क्लियर है बात? अगर चेन में एक भी जगह डबल बॉन्ड आ गया तो अगर सारे सिंगल हैं तो एन फॉर सिंगल बॉन्ड, अगर एक भी डबल आ गया तो वो हो जाएगा ईन, और ट्रिपल आ गया तो आइन। क्लियर है? इसका क्या नाम होगा? H आपको अपने आप लगाने आपके पास इस तरीके से स्ट्रक्चर लिखा हुआ आ सकता है, आपको अंडरस्टूड है कि इस कार्बन की पूरी टेट्रावेलेंसी कंप्लीट करनी है। हाइड्रोजन, अगर कुछ नहीं लगा तो बाकी के बचा हुआ जो है वो क्या है? हाइड्रोजन है। क्लियर है? इसका नाम बताओ मुझे फटाफट से। मैम पेंटीन। 1 2 3 4 5, क्या सबके लिए पेंटीन आ रहा है नाम इसका? U2N नीचे वाले को बता रहे हो? ऊपर ब्यूट कैसे आ गया? 5 कार्बन है। पेंटूइन हाँ, पेंट 2 इन। क्लियर है ये बात सबको? यस मैम। पेन टू इन सेकंड पोल। अगर ये सेकंड पोल, ये नीचे वाले का बताओ जल्दी से, इस वाले को। ब्यूट 3 आइन। ना ना ना, ब्यूट 1 आइन। हाँ, ब्यूट। ब्यूटाइन। ब्यूटाइन। इसका नाम क्या होगा बच्चे? ब्यूटाइन। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है, इसका नाम होगा ब्यूटाइन। इसमें हम नंबर नहीं लगा रहे क्योंकि 1 नंबर पे। क्लियर है ये बात? 1 नंबर इसको देंगे। अभी 1 नंबर मैम, इसको क्यों दिया, यहाँ से क्यों नहीं दिया? हाँ, है ना? यही पूछ रहे हो कि मैंने नंबरिंग यहाँ से क्यों नहीं किया। कुछ रूल याद रख लो। फर्स्ट रूल, सबसे पहले तो हम लेंगे लॉन्गेस्ट चेन। कौन सी चेन लेंगे हम? हमारे पास अगर कोई भी कंपाउंड बन रहा है तो उसमें हमारा लॉन्गेस्ट चेन जो होगी मैं वो लूंगी। सपोज मेरे पास ये चेन है 1 2 3, अब मैं इसका नाम रखने वाली हूँ। बताओ जरा क्या नाम लेंगे इसका यूपीएससी में? 7 कार्बन हो गए मैम। 7 क्यों लिया आपने? 3 3 6 क्यों मैम लिया? हैक्स। हाँ, ठीक है भाई, क्योंकि हमें क्या लेना है जिसमें हेक्स बोला, और बाकी बच्चे भी सुनो। अगर आपके पास इस तरीके की चेन है तो आप सबसे पहले अपने कंपाउंड के अंदर लॉन्गेस्ट चेन ढूंढोगे। लॉन्गेस्ट चेन कहाँ है? यहां से जब आप ऐसे ये गए, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आ रहे थे जब मैं इधर से सीधा सीधा गई। ब्रेक नहीं लेना है, ऐसे नहीं उड़ के कभी इस साइड से उस साइड चले गए, उस साइड चले गए। एक जहां से स्टार्ट किया वहीं से, मतलब सीधे सीधे चलते गए। तो यहां से जब मैं इधर को आई तो 7, अगर सीधा सीधा गई तो 6 चेन। तो कौन सी वाली चेन लूंगी मैं? लॉन्गेस्ट वाली। क्लियर है ये बात सबको? यस मैम। अब मैं नंबरिंग कहां से करूं? इधर से करूं या इधर से करूं? 1 2 3 4 5, इसको इधर से दूं, इधर से, या फिर इधर से दूं? मैम जहाँ जहाँ से सबसे कम नंबर मिलेगा। ग्रुप पास होगा। हाँ, जहां से ये सब्स्टिट्यूट जो निकला है ये जो सबसे पास हुआ, यहाँ से अगर लिख रही हूँ 1 2 3 4, दोनों तरफ से शायद 4 आ रहा है ना? 5 6 7 आप लिखोगे, इसका क्या नाम लिखोगे भाई? 4 इथाइल, 4 इथाइल हेप्टेन। बोलोगे? क्लियर है ये बात सबको? हेप्टेन। अब ये किसी को डाउट है कि इथाइल क्यों है? नो मैम।
अगर एक कार्बन निकला रहता, एक कार्बन वाला कुछ निकला रहता तो उसका नाम होता मिथाइल। ये वाला तो इक्वल, हाँ ये वाला तो इक्वल था, कहीं से भी कर लो, मिनिमम नंबर देना होता है, वरना अगर मेरी चेन में कुछ अलग होता। अगर ये 2 कार्बन का है तो इसका नाम होता है इथाइल। अगर एक कार्बन वाली चेन मतलब एक ही कार्बन निकला होता उसका नाम होता मिथाइल। 3 होते तो क्या होता? प्रोपाइल। 5 होते तो क्या होता? ब्यूटाइल। ब्यूटाइल। क्लियर है ये बात सबको? अगर मेरे पास इस तरीके से चेन है, यहाँ पे भी CH3 है और इधर से अगर मैं कर रही हूँ तो मेरे पास ये रहा C2H5। अब इसका नाम बताओ क्या हुआ? तुम लोगों के लिए मुझे हाइड्रोजन लगाने पड़ रहे हैं, वरना मैं लगा नहीं रही थी। बताओ, कंफ्यूज ना हो जाओ, जल्दी बताओ इसका नाम क्या होगा? नंबरिंग कहाँ से कर नंबरिंग कहाँ से करूंगी? इधर से या इधर से? ए कार्बन से लेफ्ट टू या राइट। फिर बी से? मैम ए से। ये सी। सबके लिए ए से करूंगी। नंबरिंग कहाँ से होगी बच्चे? ए से। जहां से सब्स्टिट्यूट स्टार्ट होना शुरू हो गए हैं उसको सबसे, अरे माइक ऑफ, सबसे छोटा नंबर उसे, किसको पीट दिया भाई? माइक ऑफ करो, हमें ना बताओ। 1 2 3 4 5 6 7। तुम लोग अपने माइक खोलते हो? मैम 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। 3 इथाइल कैसे आया? 2 मैम 4 इथाइल। तो इसके नाम में 2 तरीके से लिखती, या तो आप कहते 2 मिथाइल 4 इथाइल हेप्टेन, यस। नो मैम, और या 4 तो इथाइल हाँ 2 हाँ, मिथाइल हेप्टेन। हाँ, या तो आप कहते 4 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन। क्लियर है बात? यस मैम। ये ऊपर वाला गलत हो जाएगा क्योंकि आपको अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसे पहले लिखना है। क्लियर है ये बात? अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा आप उसको लिखोगे। अलजिया, आफिया, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। अगर Yes, आपके ma'am. पास चेन है और दोनों तरफ ये भी CH3 है और इस तरफ की चेन में ये C2H5 इस तरफ है, तो बताओ इसका नाम क्या रखते हैं आप? ये कार्बन, एक कार्बन ये भी बीच में। अब बताओ इस चेन का, इसमें क्या 1 2 3 4 5, इसका नाम क्या होता है एक बार बताना। मैम 2 2 इथाइल इथाइल 5 5 मिथाइल मिथाइल हेक्सेन। मैम 5 इथाइल 2 मिथाइल। बस मैं यही इसलिए ही ये दिया इस तरीके का। हेक्सेन। आपको पहला रूल नहीं भूलना, लॉन्गेस्ट चेन वाला। क्लियर है बात? अगर आप इसको एक्सपेंड करके लिखोगे CH3 होगा, वो जो C2H5 लिखा था उसको अगर एक्सपेंड करके लिखोगे वो CH2CH3 बन जाएगा। तो अगर कंपाउंड उसमें नहीं लिखे हुए एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब्स्टिट्यूट में है। आपको सबसे पहला रूल याद रखना है कि लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है। क्लियर है ये बात? बोलो भाई। ऐसे ऐसे यस मैम। लिखा था ना CH3, लेकिन आपने क्या किया? आपने देखा कि इथाइल की तरह लगा निकला हुआ यहाँ पे C2H5 था, तो उसके चक्कर में आप लॉन्गेस्ट चेन भूल गए। लॉन्गेस्ट चेन इस तरीके से बनेगी 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? लॉन्गेस्ट चेन ये है, राइट? अब इसकी नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3, है ना? किसी को कोई डाउट? 4 No, 5 6 7, इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,5 डाइमिथाइल हेप्टेन। यस? मैम। चलो फिर ठीक है। अगर अब ये बात समझ में आ गई है तो फटाफट से इसका बताओ मुझे। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें बताओ। 1 मिनट। हाँ, 1 2 3 1 2 3 4 5 6। अब बताओ कैसे करोगे? दिख रहा है? मैम लास्ट वाले नेम में डाइमिथाइल कैसे आया? दो मिथाइल थी ना, 2 मिथाइल बच्चे। ये देखो, एक में एक यहाँ से निकला है 5th पोजीशन से CH3, और एक ये वाला। क्लियर हो गई बात? यस मैम। अब ये वाला देखो कंपाउंड, इसको देखो। इसमें हम नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, है ना?
दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूट, 2 ये भी आ रहा है, यहाँ से करूंगी तो 2 इसको मिलेगा, लेकिन मैं कहाँ से करूंगी, अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखूंगी। मिथाइल पहले आता है, इथाइल, इथाइल पहले आता है, नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या लिखूंगी इसका नाम, 2 इथाइल 7 मिथाइल ऑक्टेन। क्लियर है ये बात सबको। पहला रूल लॉन्गेस्ट चेन, दूसरा रूल लोएस्ट लोकेट नंबर देखना है, जो सब्स्टिट्यूट निकला है उसको लोएस्ट नंबर देखना है। तीसरा रूल अगर दोनों तरफ से सेम ही अगर निकला हो आ रहा है, पहले तो देखना है कि लोएस्ट मिलना चाहिए, किसको, सब्स्टिट्यूट जो निकल रहा है उसको। अगर आप दोनों तरफ से देख रहे हो, दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूट है, तो आपको देखना होगा कि उन दो सब्स्टिट्यूट में से कौन सा वाला अल्फाबेटिकली पहले आता है, उस वाले को पहले ऑर्डर करना है। क्लियर है यहाँ तक बात सबको? वर्षा, सृष्टि, भूमिका। यस मैम। अरे मैं पहले बता तो दूं, तुम लोगों को आता होगा, तुमने एग्जाम में दिखाना वही लिख करके, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसका नाम क्या होगा? ये बात हो गई है ये वाली। इन का अगर मेरे पास कुछ है, CH3 लगा है यहाँ। अब बताओ इसका क्या नाम होगा? कहाँ से नंबरिंग कर, सीन 2 1 यहाँ से नंबरिंग होगी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर ये दोनों इन और इसमें अगर आ रहा, टू मिथाइल हैग्स 3 इन, यही है, बोलो भाई, यही नाम लिखा है सबने? यस मैम। यस मैम। ठीक है, मतलब कि तुम्हें इतना समझ में आ गया है ना। अब एक काम करते हैं, तुम लोगों से, तुमने एक चीज देखी होगी, आइसो, सेक, नियो, ये समझ में आया आपको? एक कार्बन जो पूरी चेन से एक ऐसे कार्बन एक निकला हुआ है, ये कार्बन अगर और 2 कार्बनों से अटैच है, तो ये जो बना, ये जो ग्रुप बना, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। जब ये 2 कार्बनों से अटैच है तो मैं इसको सेकेंडरी प्रोपाइल भी बोल सकती हूँ, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन है। जो कार्बन एज अ सब्स्टिट्यूट निकल रहा है वो फर्दर कितने 2 कार्बनों से अटैच है, तो उसका क्या नाम होगा, सेकेंडरी। सेकेंडरी में लिखते हैं इसको हम आइसोप्रोपाइल। सेकेंडरी कार्बन है, इसका नाम क्या है, आइसोप्रोपाइल। कॉमन नेम जो होता है इसका क्या होता है, आइसोप्रोपाइल। जैसे मैं अगर ये पूरी एक चेन होती मेरी, एक कोई चेन है, ठीक है, उससे एक सब्स्टिट्यूट ऐसे निकल रहा होता, CH2 CH3, इसका क्या नाम देती मैं, इसको क्या बोलती मैं? जब एक निकलता है तो मिथाइल, 2 निकलते हैं तो इथाइल, 3 निकलते हैं तो क्या नाम देती मैं इसको, प्रोपाइल। लेकिन अगर ये इस कार्बन से अटैच ना होके, इस कार्बन से ये अटैच ना होके किससे अटैच है, इस कार्बन से ये अटैच ना होके ये बीच वाले कार्बन से अटैच है, मतलब कि CH3 इस तरफ है और CH3 इस तरफ है, अभी भी 3 कार्बन है, लेकिन ये आइसोप्रोपाइल होगा। ये कैसा प्रोपाइल होगा, आइसोप्रोपाइल। क्लियर है ये बात? आइसोप्रोपाइल क्यों है भाई? क्योंकि आइसो मीन्स होता है सेम, इस तरफ भी CH3 है इसके, इस तरफ भी CH3 है, इसलिए इसका नाम है आइसोप्रोपाइल। क्लियर है? अगर इस तरफ भी CH होता, इस तरफ C2H5 होता और इस तरफ C2H5 होता, तब ये कितने कार्बन हो गए हैं, 5। इसका नाम होता आइसोपेंटाइल। ये पूरी एक कार्बन की चेन जारी होती है, उससे ये लटका हुआ एज अ सब्स्टिट्यूट की तरह मैं इसे यूज करती, तो एज अ सब्स्टिट्यूट इसका नाम क्या लिखती, आइसोपेंटाइल। बोलो भाई, क्लियर हो गई बात या नहीं? किसी का कोई जवाब नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया, उड़ गया दिमाग से? अलजिया, राहुल, पूछो भाई। सिमरन, अरे मैम आ गया, आगे बताओ। ये समझ में आ गया बच्चे कि अगर ये कार्बन, मैम आइसोप्रोपाइल रिपीट कर दीजिए। आइसोप्रोपाइल मींस जब सेम, इसका अगर ये इस कार्बन से फर्स्ट कार्बन से अटैच ना होके इसके सेकंड वाले कार्बन से अटैच है, तो इसका नाम हो गया आइसोप्रोपाइल। ठीक है, अगर ऐसी ब्यूटेन की कोई चेन है, C और ये
ब्यूटेन, मतलब 4 कार्बन है, ब्यूटेन निकला हुआ है, और इस कार्बन से अगर ये अटैच, चेन के नीचे इस कार्बन से अटैच हुआ होता तो इसका नाम मैं क्या रखती? ये ब्यूटेन है, और ये कौन सा ब्यूटेन होता? आइसोब्यूटेन। नहीं, आइसो नहीं, इसका नाम होता है टर्शरी ब्यूटेन। क्या नाम होता है इसका? क्योंकि ये वाला जो कार्बन जो अटैच है, ये 3 कार्बन से अटैच है, 1 2 3, तो इसका नाम क्या होता? टर्शरी ब्यूटाइल। क्या होता है इसका नाम? टर्शरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल कब होता? सेकेंडरी ब्यूटाइल कब होता? जब मेरी ये पूरी दो कार्बन की चेन और एक CH होता इस पे, और CH3 CH2 CH3। क्लियर है? ये कौन सा ब्यूटाइल हो जाता? क्योंकि ये वाला कार्बन मेरे 2 कार्बन से अटैच है, ठीक है, 2 कार्बन से अटैच है, ये कौन सा होता मेरा? सेकेंडरी ब्यूटाइल। आइसो। सेकेंडरी ब्यूटाइल। आइसो में दोनों तरफ सेम सेम होना चाहिए। आइसो सिर्फ प्रोपाइल में याद रख लो और पेंटाइल में आ जाएगा। ओके मैम। आइसो का कॉमन नेम सिर्फ एक ही जगह है, आइसो प्रोपाइल। ब्यूटेन के पास 2 हैं, टर्शरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी कब? जब ये जिस कार्बन से अटैच हुआ है वो फर्दर 2 कार्बन से अटैच है। टर्शरी कब? जिस कार्बन से ये अटैच हुआ है वो 3 कार्बन से अटैच है। क्लियर है? ओके मैम। नियो पेंटाइल किसका नाम होता है? और नियो होता है आपका पेंटाइल के पास, जब आपका ये पेंटाइल ग्रुप जो है ऐसे किसी कार्बन के साथ ये लगा हुआ है, ये ग्रुप क्या है आपका? नियो पेंटाइल। अब क्लियर है ये बात? बस यही नाम याद रखने हैं इसके कॉमन नेम, उसमें मतलब यही 5 कंपाउंड हैं। 2 तो हो गए आपके ब्यूटेन के, एक प्रोपाइल का हो गया और एक हो गया पेंट का। क्लियर है? ऐसे ही आइसोप्रोपाइल के लिए आप ले लो, CH लगा है, और हाँ आइसोप्रोपाइल बता दिया ना, आइसोप्रोपाइल, हाँ बस आइसोप्रोपाइल हो गया। सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल अभी बता दूंगी, टर्शरी ब्यूटाइल हो गया। क्लियर है ये बात? आइसोब्यूटाइल कब होगा? जब ये वाला कार्बन जो है ये ऐसे है, बस इसको ऐसे ही याद रख लो, ठीक है, ये वाली चेन है और ये जो कार्बन है जिससे अटैच है वो अकेला है। वो क्या है? अकेला है। इस जो कार्बन ये अटैच है, ना ही तो ये सेकेंडरी कार्बन है ना ये टर्शरी कार्बन है, ये कौन सा कार्बन हो गया? आइसो में मानूंगी इसमें, कौन सा? आइसो, क्योंकि इसके पास जो है ये सेम, मतलब इस तरफ भी CH3 इस तरफ भी CH3। बोलो क्लियर है? आइसो ब्यूटेन के 3 है, आइसोब्यूटाइल, बस इनको ऐसे ही याद रख लो, इसके अलावा और कोई नहीं आएगा, कोई होता भी नहीं है। इनके ही कॉमन नेम है, किसके? आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल और नियोपेंटाइल। क्लियर है ये बात सबको? जब आपका कार्बन टर्शरी मींस क्या? जब वो 3 कार्बन से अटैच्ड है, ये जो कार्बन चेन से निकल कर आ रहा है ये 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो कैसा हो गया ये? और 4 का झुंड है, तो हो गया ये सेकेंडरी ब्यूटाइल। कौन सा ब्यूटाइल हो गया ये? सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्लियर है ये बात? जब ये आपका ये 2 कार्बन से ही अटैच्ड है, जो कार्बन निकल कर आ रहा है, और 4 कार्बन की चेन है, मतलब ब्यूटाइल, और सेकेंडरी कार्बन अटैच्ड है, तो यानी कि सेकेंडरी ब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल में जो कार्बन अटैच्ड है वो नहीं है, किसी उसके पास कोई दूसरे कार्बन जो है, जो उसका दूसरा कार्बन है वो आइसो बना रहा है, मतलब CH3 इस तरफ भी, CH3 इस तरफ भी, जो मेन चेन से कार्बन लटका है उसके खुद के पास नहीं है। क्लियर हो गई वही बात? आइसोब्यूटाइल। नियोपेंटाइल में 5 कार्बन है लेकिन एक फ्लावर जैसा बन रहा है, 4 उसके चारों तरफ है। बोलो भाई क्लियर हुई बात या नहीं हुई? भेजे से उड़ गई? यस मैम। क्या उड़ गई? नो मैम। नियोपेंटाइल नहीं बनाया मेरा, नियोपेंटाइल, ठीक है। ये कार्बन अटैच हुआ और इसके कार्बन, इस कार्बन के पास कुछ नहीं है, इसके नीचे जब आप मतलब ये पूरा 5 का झुंड बना है, और ये नियो नाम है इसका। क्लियर है? नियोपेंटाइल। इनको ऐसे याद रखना, ही कॉमन नेम है इनके, ठीक है। मतलब आप इसको एज अ सब्सटीट्यूट जब ये मिल गया आपको चेन में, तो आपको इसका नाम ये रखना होगा। चेन तो रहेगी अलग से, जो भी चेन रहेगी, सपोज 7 कार्बन के, 8 कार्बन के, जो भी कार्बन के जिस भी पोजीशन पे ये लगा होगा उस पोजीशन को लिख के आपको लिख देना है 3 नियोपेंटाइल हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन, जो भी ये नाम होगा। क्लियर है ये बात? इसका काम यही तक, यही मैम। बस यही इसका काम है।
आपने 2 रूल कर लिए, कौन से? एक तो सबसे पहला रूल आपने किया लॉन्गेस्ट चेन वाला, और उसके बाद क्या, लोएस्ट लोकेंड, अल्फाबेट, हाँ हाँ लोएस्ट लोकेंड नंबर देना है। और तीसरी बात क्या, अगर दोनों सेम पोजीशन पे आ रहे हैं 2 नंबर, तो पहले वाले को क्या देना है, छोटा नंबर देना है, और फिर दूसरे वाले को जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसको छोटा नंबर देना है। क्लियर है ये बात सबको? अब देखो ये आपके बुक के अंदर फंक्शनल ग्रुप के बारे में ज्यादा बात नहीं, ये समझ में आ गया, यहाँ तक का क्लियर है? आप अपनी बुक के जो नाम लिखे हुए हैं ये प्रॉब्लम है 2.7, इसके क्वेश्चन कर सकते हो अपने आप। Yes, sir. 1 2 3 4 5 6 7, थर्ड नंबर पे यहाँ CH3 है, और यहाँ पर है C2H5। बताओ भाई क्या नाम रखोगे इसका? एक और बात है, अगर आपके पास 2 चेन बन रही हैं, दोनों ही सेम बन रही हैं, तो आप वो वाला चेन को लोगे जिसमें सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूट निकलकर, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा झलर बन रही होंगी, वो वाली चेन को मेन चेन कंसीडर करोगे। क्लियर हुई ये बात? अभी एग्जांपल से करेंगे, पहले इसका नाम बताओ फटाफट से कमेंट में। कमेंट में इस कंपाउंड का नाम बताओ क्या है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का। थ्री इथाइल 5 मिथाइल हेल्टेन। सृष्टि 2 मिथाइल, अच्छा सृष्टि नहीं, आपके पास अगर दो अगर ग्रुप लगे हैं, मिथाइल भी और इथाइल भी, दोनों को 1 2 3 इधर से भी मिल रहा है, इधर से भी मिल रहा है, तो आप अल्फाबेटिकली, गलत काउंट कर लिया, सॉरी हाँ थ्री होगा। अल्फाबेटिकली जो पहले है उसको आप पहले लिखोगे। क्लियर है ये बात? यस मैम। एक और आपकी बुक के अंदर मुझे दिख रहा है कंपाउंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 1 2 3 4 5 पोजीशन पे। इसका नाम बता सकते हो? इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं आएगा, अब बताओ इसका नाम क्या होगा? नंबरिंग कहां से करोगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों तरफ से 5 ही आ रहा है। ये ग्रुप जो लगा है ये कौन सा ग्रुप है, अभी बताया था, इस ग्रुप को क्या नाम देते हैं हम? नियोपेंटाइल। नियोपेंटेन। नियोपेंटाइल। जब ये एज अ Sorry, ma'am. सब्स्टिट्यूट यूज, अगर ये डायरेक्ट ऐसे लिखा और उसका कॉमन नेम पूछा है तो आप बता दोगे नियोपेंटेन। अच्छा वो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि नियोपेंटेन का IUPAC नेम बताओ, ये इसका कॉमन नेम है नियोपेंटेन, नियोपेंटेन का IUPAC नेम बताओ, तो क्या होगा इसका IUPAC नेम अगर ये नियोपेंटेन होता तो? 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। हाँ 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। क्लियर है ये बात सबको? IUPAC नेम और कॉमन नेम। अब इसका sir. इस स्ट्रक्चर का इसने नाम पूछा है तो क्या नाम होगा इसका भाई? 5 पोजीशन पे नियोपेंटाइल क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 नियोपेंटाइल नोनेन। यस मैम। क्लियर है ये बात सबको? Yes, ma'am. चलो अगर ऐसे ही अगर ब्यूटाइल वाला ग्रुप होता तो आप ब्यूटाइल लगाते, अगर ये सपोज इसी में चेंज करके बताती हूँ, आपके पास अगर ये इस तरीके से होता है, यहाँ पे CH3, ये CH3 और ये CH3, इसका अब क्या नाम होता? टर्ट ब्यूटाइल। इसका क्या नाम होता? टर्ट ब्यूटाइल नोनेन। क्लियर है ये बात? जो भी पोजीशन पे वो 5 टर्ट ब्यूटाइल नोनेन। क्लियर है? अगर यही सेकेंडरी ब्यूटाइल लगा होता तो सेकेंडरी आइसो वाला होता तो आइसो कैसे बनता है? जो ऊपर वाला कार्बन है वो तो ऐसे ही है, बाकी नीचे वाला जो कार्बन है उसके पास क्या होगा? CH3 इस तरफ भी, CH3 इस तरफ भी। क्लियर है बात? बोलो भाई, आइसो ब्यूटाइल नाम हो जाता है इसका। इस वाले ग्रुप का अब नाम क्या हो जाता? आइसो ब्यूटाइल। बोलो भाई चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही है? कि ऑल क्लियर हो गया सारा दिमाग से? राहुल आइसो ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर समझ में आया? यस मैम। सेकेंडरी ब्यूटाइल हो जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल हो जाएगा। फंक्शनल ग्रुप पे आ जाए आप। फंक्शनल ग्रुप में आपको फंक्शनल ग्रुप पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं। किसी ने कुछ पूछा,
पता नहीं आदर्श तुम्हें क्यों नहीं आ रहा। आज मैंने क्लास शुरू से स्टार्ट किया और मैं बहुत स्लो चल रही हूँ, बहुत ही स्लो। मैंने फास्ट फास्ट बिल्कुल नहीं पढ़ाया। मैं अभी तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन वाला बता दूंगी। अब आ जाओ जल्दी से फंक्शनल ग्रुप पे। बच्चे अगर मैं फंक्शनल ग्रुप की बात करूं, फंक्शनल ग्रुप में अगर आप एक फंक्शनल ग्रुप, पता नहीं आपके इसमें है या नहीं है, क्योंकि आपके इसमें क्वेश्चन है फंक्शनल ग्रुप के, कोई जवाब नहीं। अगर आपका एक हाइड्रोजन लग के OH ग्रुप लगा है तो ये वाला कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? ओल, एल्कोहल। और इसके लिए सफिक्स जो लगाते हैं वो क्या लगाते हैं? ओल। अगर आपके पास ये चेन है और इसमें CHO, ये अगर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो इसका नाम, इसको सफिक्स क्या लगाते हैं? अल। ये जो सफिक्स होंगे फंक्शनल ग्रुप के, सेकेंडरी सफिक्स होगा। प्राइमरी सफिक्स वही होगा जो एन, ई, नाइन है वो रखा जाएगा। इसका नाम बताओ क्या होगा? 1 2 3 कहां से स्टार्ट करूंगी इसकी नंबरिंग? यहां से या फिर यहां से? मैम फंक्शनल ग्रुप की साइड से। फंक्शनल ग्रुप की साइड से मुझे इसकी नंबरिंग करनी है। 1 2 3। क्या नाम होगा इसका? प्रोपेनॉल। एन तो लिखना ही है, एन प्रोपेनॉल। क्लियर हो गई बात? ई हट गया इसका। इधर जो ये CHO ग्रुप लगेगा इसका नाम क्या होगा? प्रोपेनल। क्लियर है ये बात? अल लगता है एल्डिहाइड के लिए, OH ग्रुप के लिए ओल और CHO ग्रुप के लिए अल। क्लियर है बात? यस और नो? अरे बोल दो भाई। अगर आपके पास एक ऐसे ये लगा है सब्स्टिट्यूट की तरह, क्लोरो लगा है, ब्रोमो इसका नाम क्या होगा? फ्लोरो। क्या होगा इसका नाम? फ्लोरो। इसका क्लोरो और इसका ब्रोमो। ठीक है, ऐसे ही आयोडो। और क्या था? अगर आपका CH3 ग्रुप लगा है तो यानी कि क्या होगा? वो मिथाइल। और C2H5 है तो क्या था? इथाइल। ऐसे ही आगे फर्दर, 3 का है तो प्रोपाइल, 5 4 का है तो ब्यूटाइल। क्लियर है ये बात सबको? बोलो भाई। अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप COOH है, इस ग्रुप का नाम क्या होता है? कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, और इसका जो पीछे से नाम लगता है, जब ये पीछे से सफिक्स की तरह यूज होगा तो क्या होगा? ओइक। ओइक एसिड। ठीक है, ओइक लगेगा इसमें। और अगर आपका कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप भी इस तरीके से होता है। इस तरफ भी कार्बन रहेगा, इस तरफ भी कार्बन की चेन रहेगी, बीच में अगर ये O लगा है, इसका क्या नाम होता है? ओन। ठीक है, सफिक्स की तरह क्या नाम लिखते हैं इसको? ओन। यहाँ पे भी R ग्रुप, ये भी R ग्रुप। अगर यही इसकी जगह जो भी मैंने बताया, अगर ये एकदम कॉर्नर पे लगा हुआ है, H है और फिर O यहाँ पर ऐसे लिखा है, यानी कि CHO भी लिखा हो सकता है, तो कौन क्या था इसका सफिक्स? अल। यानी कि कौन सा ग्रुप है ये? एल्डिहाइड। क्लियर है बात? एल्डिहाइड, ओन, कार्बोक्सिलिक। बोलो भाई, समझ में आ गया? यस मैम। नेमिंग करते हैं और फटाफट से। अगर मेरे पास एक इस तरीके से चेन है, यहाँ CH3 है, ये आ रहा है आपका CH2OH। नंबरिंग कहाँ से करूंगी? हमेशा नंबरिंग जो है मेरी कहाँ से स्टार्ट होगी? जहां मेरा फंक्शनल ग्रुप होगा वहां पर। ठीक है, या फिर अगर ये इस तरीके से चेन होती, CH3 यहाँ होता और यहाँ OH होता, बीच में अगर OH लगा होता, तो भी मैं नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करती? माइक ऑफ करो। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती मेरी? सिल्की माइक ऑफ। सिल्की, नंबरिंग कहाँ से होती बच्चे? पहले वाले में भी यहीं से होती जहां से फंक्शनल ग्रुप को पहला नंबर मिल रहा होता, और दूसरे वाले में भी कहां से होती? जहां पे फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलेगा। 1 2 3 4 5। क्लियर है ये बात सबको? इसका नाम क्या होगा? इस वाले का नेम बताओ। 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल। 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल। क्लियर है ये बात सबको? समझ में आ गई भाई? किसी को डाउट है पूछ लो। इसका क्या नेम होगा? 4 मिथाइल 4 मिथाइल 2 ऑल ना, ब्यूटेन
पूरा लिखोगे पहले ब्यूटेन, ई नहीं लगाओगे, बस ब्यूटेन टू ओल। क्लियर है बात? मैम 5 कार्बन है ना तो ओ पेंट सॉरी होगा। सॉरी सॉरी, पेंट, हाँ 5 का, वेरी गुड। अगर 5 है तो पेंटेनॉल। क्लियर है? पेंटेन टू ओल, बात क्लियर है? ये दोनों कंपाउंड, यस बोलो भाई, हाँ या ना, समझ में आ रहा है या हवा में उड़ गया सब? आदर्श के तो उड़ गया, बाकी किसी और के भी उड़ रहा है तो वो भी जरा हाईलाइट में आ जाओ। इसका क्या नाम होगा? एक और लिख लो, अब बताओ क्या नाम होगा इसका। नंबरिंग कहाँ से करूंगी? ग्रीन वाला जो है वो या फिर ब्लू वाला है जो वो? मैम ग्रीन साइड से। मैम हेक्सेन 3 ओन। 1 2 3 4 5 6, क्या नाम होगा इसका? हेक्सेन 3 ओन। क्लियर है? अगर दोनों में होता तो अब बताओ इसका नाम ये क्या होता? कीटोन ग्रुप है। हाँ ये कीटोन ग्रुप है। अब बताओ इसका नाम क्या होता? अब नंबरिंग कहाँ से होगी? जहां से इसको लोएस्ट नंबर मिलेगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6। नहीं बताओ, 2 4, आगे से लिख लो क्या? हेक्सेन 2 4 डायोन। यस, Yes, ma'am. इसका नाम बता सकते हो क्या होगा? एक OH ये भी है, बताओ नाम। मैम 2 हाइड्रोक्सी वेरी ब्यूटेनोइक गुड, एसिड। वेरी नहीं, यहाँ 2 हाइड्रोक्सी नहीं, 2 नहीं, 2 नहीं, हाँ 2 नहीं आएगा। नंबरिंग हम हमेशा कहाँ से करेंगे? जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसको फर्स्ट नंबर देंगे, 1 2 3 4। ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक, ठीक है, ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर है ये बात? बोलो भाई, समझ में आई बात? ये बात, अगर मेरे पास 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, अगर मेरे पास बच्चे 2 फंक्शनल ग्रुप होंगे तो फंक्शनल ग्रुप का जो ऑर्डर रहेगा, कार्बोक्सिलिक ऑर्डर को, ये कार्बोक्सिलिक वाले को पहली प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, फिर SO3H है और फिर COOR है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, COCl है, CONH2 है, आप देख रहे होंगे। जो भी ये CO वाले हैं ये पहले आएंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका SO3H, फिर COOR पहले आ गया, CONH2 पहले, COH फिर SO3H, फिर ये कार्बन वाले जितने भी होंगे सबसे पहले उनको रख लेना है। ठीक है, CN CHO मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है, फिर है आपका कीटोन ग्रुप, और दूसरे फिर आपका हाइड्रोक्सी। ये मेन आपको याद रखना है इन तीनों का। ठीक है, OH NH2 और फिर उसके बाद है डबल बॉन्ड और फिर ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और उसके बाद फिर ट्रिपल बॉन्ड। आपको इन दोनों को एग्जांपल लेते हैं। एक, जब आपके पास एक तरफ तो है कीटोन ग्रुप और एक तरफ है आपका OH, इधर बताना जरा इसमें क्या करोगे आप? क्या नाम होगा इसका? नंबरिंग कहाँ से करूंगी, यहाँ से या फिर यहाँ से? हम लेफ्ट टू राइट। ग्रीन वाला या येलो वाला? ये ग्रीन वाला है, येलो वाला। नहीं बच्चे, ग्रीन वाला। ओ ये वाला, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप ये OH है, इसको मैं पहले, जो मेन, अगर दोनों सेम होते, अगर दोनों सेम, पहले तो मैं एक फंक्शन, अगर दोनों के दोनों सेम उस पे आ रहे होते तब मैं किसको प्रेफरेंस देती? इस कीटो वाले को। क्लियर हो गई बात? जब दोनों, इसको भी 1 मिल रहा होता, इसको भी यहाँ से 1 मिल रहा होता, तब मैं प्रेफरेंस किसको देती? कीटो के ग्रुप को। क्लियर है ये बात? लेकिन अगर आपकी कोई चेन बनी हुई है उसमें सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप जो आएगा उसको नंबरिंग मिलेगी। बात समझ में आई? अगर जब दोनों सेम ही आ रहे हैं, सेम पोजीशन पे, वो जो ऑर्डर है वो तब के लिए। क्लियर है भाई बात? आयशा, आफिया, सिमरन? Yes, ma'am. जब ऑर्डर, अगर दोनों के दोनों जब द सेम, अभी इसका नाम बताओ फटाफट से, 1 2 3, क्या नाम होगा इसका? कोई बता रहा है? हाँ, ऑक्सो ब्यूटेनॉल।
ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल नहीं नॉल, Yes. ठीक है भाई, 3 ऑक्सो ब्यूटेनॉल। क्लियर है? कैफ, Yes, ma'am. कैफ, सैफी, राहुल, सृष्टि, दीपांशी, पवन तुम्हें समझ में आया? आदर्श को समझा देना प्लीज। हाइड्रोक्सी क्या है? हाइड्रोक्सी, अरे पवन भी पूछ रहा है हाइड्रोक्सी बच्चे, ये OH जो है ना, OH, अगर ये OH एज अ, मैं इसको मेन चेन ले रही हूँ अपने कार्बन के चेन के अंदर, अगर ये मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप है, एज अ सफिक्स जब ये यूज होगा तो इसको बोलेंगे ओल, प्रोपेनॉल। ठीक है, जब मेरे पास एक से ज्यादा, अगर मेरे पास ये भी सपोज यहाँ पे OH है और ये आपका COOH, दोनों तरफ दो फंक्शनल ग्रुप में, तो फंक्शनल ग्रुप में ऑर्डर तो पहला मिलेगा इसको, किसको मिलेगा? इस वाले कार्बन को, 1 2, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप पहले आएगा, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को जब ऑर्डर प्रेफरेंस में मतलब दिया, तो मेरी जो मेन चेन होगी वो ये है, और ये OH अब एज अ सफिक्स यूज नहीं होगा, अब ये एज अ प्रीफिक्स यूज होगा। जब ये आपके बुक दिए ना आपके पास, यहाँ पे एनसीईआरटी मिली होगी आपको, एनसीईआरटी में एक चार्ट बना हुआ है, येलो वाला चार्ट आपको याद करके आना है। ये OH जब एज अ प्रीफिक्स, मतलब अब ये सब्स्टिट्यूट की तरह यूज हो रहा है। सब्स्टिट्यूट मींस अब ये मेन चेन में नहीं है, मेन चेन ये नहीं, मेन चेन का नाम क्या हो गया? प्रोपेनॉइड। ठीक है, और ये इसका एज अ सब्स्टिट्यूट जब यूज होगा तो मैं इसको प्रीफिक्स लूंगी, प्रीफिक्स में इसका नाम होता है हाइड्रोक्सी। OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी। जब ये सफिक्स की तरह यूज होता है तो ओल, और जब ये एज अ सब्स्टिट्यूट यूज होगा तो इसका नाम होगा हाइड्रोक्सी, तो इसका नाम हो गया 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर है भाई? पवन, आदर्श, इतनी ही बात समझ में? कीटोन में सफिक्स ऑक्सो होगा या ओन? अगर कीटोन जो ग्रुप है वो एज अ सब्स्टिट्यूट यूज हो रहा है, एज अ सब्स्टिट्यूट में उसको ऑक्सो बोलेंगे, जैसे कि इस OH के लिए था। एज अ सब्स्टिट्यूट जब इसको यूज कर रहे हैं तो ओल, और एज अ जब एज अ सब्स्टिट्यूट यूज कर रहे हैं तो आप लगाओगे हाइड्रोक्सी, और अगर मेन चेन में यूज हो रहा है तो ओल। ऐसे ही कीटोन का भी, कीटोन अगर आपका मेन चेन में यूज हो रहा है तो ओल, और अगर आपका वो एज अ दो फंक्शनल ग्रुप आ गए तो वहां पे वो एज अ सब्स्टिट्यूट यूज होगा। ठीक है, जैसे कि ये COH वाला था, जब आपके पास कोई दो फंक्शनल ग्रुप आ गए, यानी कि ये वाला हो गया, एक ये भी हो गया फंक्शनल ग्रुप, तो जब ये दो फंक्शनल ग्रुप आ गए तो आपको ये वाला ग्रुप जो है, अब आप इसको एज अ सब्स्टिट्यूट लोगे, और तो जब सब्स्टिट्यूट लोगे तो आप इसको लिखोगे 3 ऑक्सो, 5 कार्बन है, पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक। क्लियर है बात? अगर ये सिर्फ ऐसे एक ही फंक्शन ग्रुप होता तो यही राजा होता, इसको हम एज लिखते क्या नाम? ब्यूटेन 2 ओन। क्लियर है बात? बोलो भाई, समझ में आ गई? ठीक है भाई। सृष्टि, Yes, ma'am. कुछ पूछना है? No, मैं ma'am. रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ, जिस किसी को भी जो भी कोई डाउट है वो पूछ लो। बच्चे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की